हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जब एक दिखता है तो दूसरा अपने आप छिपा रह जाता है। कुछ ऐसी ही कहानी है सुनंदा पुष्कर की, जिसके मौत का राज आज भी दुनिया वालों से छिपा हुआ है। वही सुनंदा पुष्कर जो कश्मीर के जेनोसाइड में अपना घर खो देती है, लेकिन उसके बाद भी खुद को एक मुकम्मल औरत बनाती है, एक बिजनेस टाइकून बनकर उभरती है, जिस पर एक ही नज़र में फिदा हो जाते हैं भारतीय राजनीति के एक बड़े शख्सियत। और वो भी तब जब वो दुबई की एक पार्टी में सुनंदा से मिलते हैं, जहां वो अपनी दूसरी नंबर की बीबी के साथ गए हुए थे। और सुनंदा से एक मुलाकात के बाद सुनंदा उसकी तीसरी बीबी बन गई। वो थे शशि थरूर, जो यहाँ भी नहीं रुके। सुनंदा के बाद एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के साथ उनके अफेयर के चर्चे इतने बढ़े कि खुद सुनंदा भी एक टिपिकल पत्नी की तरह सोचने लगी कि कोई और उसके पति के इतने करीब कैसे आ सकता है। फिर आता है एक दिन जब दिल्ली के लीला पैलेस होटल के एक कमरे में सुनंदा की लाश मिलती है, और उससे उठते हैं कई सवाल, जिसके लपेटे में कांग्रेस के बड़े लीडर शशि थरूर फंसते चले जाते हैं। उन पर यह भी आरोप लगता है कि अपने आगे के अफेयर को कंटिन्यू रखने के लिए उन्होंने सुनंदा को जहर देकर मार दिया। नमस्कार, मैं पंचम प्रकाश और आज मैं आपको क्राइम कनेक्ट पर कनेक्ट करूंगा सुनंदा पुष्कर के मौत के पहेली से। सुनंदा ने खुद अपनी पहचान बनाई थी। वो एक काबिल महिला थी। अगर मैं उनके बारे में उनके ही शब्दों में बताऊं तो उन्हें कभी भी अपने किसी काम के लिए किसी आदमी से मदद नहीं लेनी पड़ी। लेकिन जैसे ही उनका नाम मिस्टर थरूर से जुड़ा, वैसे ही वो एक सक्सेसफुल औरत से बस एक हाई प्रोफाइल वाले राजनेता की पत्नी बनकर रह गई। वो भी उस राजनेता की पत्नी जो राजनीति से ज़्यादा अपने आशिक मिजाज के लिए चर्चे में बने रहते हैं, तब भी और आज भी। और इससे पहले कि मैं आपको और आगे लेकर चला जाऊं, मैं आपको सुनंदा के बारे में कुछ और जानकारी दे देता हूं, जिससे आपको पता चले कि ये एक सक्सेसफुल जो औरत है वो कितनी सक्सेसफुल थी, इसकी शख्सियत क्या है। 1962 में सुनंदा का जन्म एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ। उनके पिता आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल थे, और जब 1990 में कश्मीर के घाटी में हिंसा भड़का था तो उसमें उनका घर भी जल गया। उसके बाद उनके पूरे परिवार को जम्मू में आकर रहना पड़ा था। जब सुनंदा होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही थी, उसी दौरान उसकी मुलाकात होती है संजय रैना से, और ये मुलाकात आगे चलकर प्यार में बदलता है और दोनों शादी कर लेते हैं, घर वाले के मर्जी के खिलाफ जाकर। लेकिन बाद में खुद सुनंदा का ही इस रिश्ते में दम घुटने लगता है और वो इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहती है। होता भी ऐसा ही है, रिश्ता टूट जाता है। लेकिन जब सुनंदा दूसरी शादी करती है, वो भी कुछ सक्सेसफुल रहता नहीं है, क्योंकि उसके पति सुजीत मेनन की मौत हो जाती है एक एक्सीडेंट में। अब यहाँ से सुनंदा की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। उसके बाद वो दुबई के तरफ अपना रुख कर लेती है, क्योंकि उसे अपना पहचान बनाना था, उसे पैसे कमाने थे जो हर इंसान की ज़रूरत होती है, और उसे एक कामयाब इंसान बनना था। इसलिए वो दुबई में जाकर अपने लिए एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोलती है और शोज वगैरह ऑर्गेनाइज करने लगती है, जैसे कि मॉडलिंग शोज वगैरह। उसी दौरान वो ऐश्वर्या राय के साथ भी काम करती है और उनका काम आगे काफ़ी अच्छा चलने लगता है, खूब तरक्की वो करती है। लेकिन इस सभी चीज़ों के दौरान वो किसी खबर का हिस्सा नहीं थे। ऐसा नहीं था कि उनका मीडिया में बहुत सारा नाम था, और जैसे ही सुनंदा का नाम शशि थरूर से जुड़ जाता है तो वो भी पॉलिटिकल हो जाती है। यहाँ तक कि वो इतनी पॉलिटिकल हो जाती है कि सत्ता की लड़ाई में उन्हें 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड भी कहा जाने लगता है। हालांकि इन दोनों की मुलाकात जो है इस पूरे आईपीएल कांड से कुछ साल पहले ही हो गया था, जब वो दुबई के एक रईसजादे के पार्टी में मिलते हैं। शशि थरूर वहाँ पर अपने दूसरी नंबर की बीबी के साथ जाते हैं और उनकी मुलाकात होती है सुनंदा पुष्कर से, और उससे मुलाकात के बाद वो अपना दिल तीसरे बार ऑफिशियली दे बैठते हैं। अब यहाँ पर मैं ऑफिशियली इसलिए बोल रहा हूँ कि 2 बार तो वो पहले ही ऑफिशियल शादी कर चुके हैं और ये तीसरी बार होने वाला था।
मतलब आपने मैच में तो कई बार हैट्रिक सुना होगा, लेकिन यहाँ पे प्यार का हैट्रिक होने वाला था। खैर ये सभी चीज़ें होती है और साल 2010 में ही शशि थरूर जो होते हैं वो अपनी दूसरी बीवी से रिश्ता ख़त्म कर लेते हैं जल्दी ही, और सुनंदा के साथ शादी कर लेते हैं। और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए सुनंदा का दुबई से दिल्ली का सफ़र शुरू हो जाता है। लेकिन ये सफ़र उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि अब वो खुद से भी ज़्यादा एक बड़े पॉलिटिशियन की बीवी के नाम से जाने जाने लगी थी। धीरे धीरे वक्त बीतता है और आ जाता है 2014, साल का आखिरी महीने का आखिरी दिन, और उस साल के आखिरी दिन में वो अपने अंत की भविष्यवाणी कर देती है। होता ये है कि सुनंदा एक न्यू ईयर पार्टी में गोवा में होती है और उस रात वो अपने एक दोस्त से बात करती है और कहती है कि मेरे पास अब सिर्फ ज़िंदगी के 2 साल बचे हैं, मुझे सब कुछ बहुत तेज़ी से करना पड़ेगा। पर ये 2 साल ही उसके ज़िंदगी के क्यों बचे हैं और कौन सा काम उसे बहुत तेज़ी से करना होगा? ये जो सवाल है ना पूरा एक राज ही रह जाता है, क्योंकि इस पूरे मामले के 17 दिन बाद उसकी भविष्यवाणी लगभग सच हो जाती है, जब दिल्ली के लीला पैलेस होटल के कमरा नंबर 345 में सुनंदा पुष्कर डेड मिलती है। यहाँ से कई सवाल उठने लगते हैं कि आखिर सुनंदा के साथ हुआ क्यों होगा। और वो दिल्ली में रह के दिल्ली के होटल में इसलिए थी क्योंकि कहते हैं कि उस वक्त उनके घर में रेनोवेशन चल रहा था। यहाँ पे जो इस पूरे मामले में कहा जाता है कि ये सुनंदा ने खुद की जान ली, लेकिन जैसे जैसे खबर फैली और उसके मौत से पहले सोशल मीडिया पर 2 दिन तक जो तमाशा चल रहा था, उसके बाद सबको यही लगा कि सुनंदा के मौत के पीछे मिस्टर थरूर ही हैं, जिन्होंने पहले से ही पूरी प्लानिंग कर रखी है। हुआ ये कि अब तक जो भी हुआ है उससे 2 दिन पहले 15 जनवरी को मिस्टर थरूर के ट्विटर हैंडल पर एक स्क्रीनशॉट लीक हो जाता है, जिसमें पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो होती है उनका और शशि थरूर का पर्सनल चैट लीक होता है, जिसमें वो कहती है कि वो शशि थरूर से प्यार करती हैं। अब जैसे ही ये लीक होता है तो खूब हंगामा पसर जाता है इस बात पे। हालांकि शशि थरूर थोड़ी ही देर बाद कह देते हैं कि उनका अकाउंट हैक हो गया था और कुछ देर बाद फिर उनका अकाउंट भी डीएक्टिवेट हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कौन है, तो होता ये है कि एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आती है और शशि थरूर का इंटरव्यू लेती है 2013 में। उसके बाद उनकी मुलाकात होती है। अब तो ये सब जानते हैं कि जब शशि थरूर की किसी से मुलाकात होती है तो वो बस एक मुलाकात नहीं, उसकी कहानी बनने लगती है। अब ये कहानी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इसकी भनक उनकी बीवी सुनंदा को भी लग जाता है और उनके इस पूरे अफेयर के बारे में उनको पता चल जाता है, जिस पर काफ़ी एक घमासान छिड़ जाता है। उसके अगले दिन जो स्क्रीनशॉट लीक होता है उसके अगले दिन ही एक तरह से ट्विटर पर सुनंदा और जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट होती है महर, इन दोनों के बीच जंग छिड़ जाता है। सुनंदा कहती है कि जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है महर, वो उसके पति के स्टॉकर है, और सिर्फ यही नहीं, वो ये भी कह देती है कि वो एक ISI एजेंट है, जिस पर पलटकर मेहर भी वार करती है और वो ट्वीट करती है कि जो सुनंदा है ये मानसिक रूप से स्टेबल नहीं है। एक तरह से वो कहना चाहती है कि वो पागल है। लेकिन इन सभी चीज़ों पर शशि थरूर भी सामने आते हैं, वो इन सभी चीज़ों को संभालते हैं, लेकिन सुनंदा के कहने पर वो मेहर से बातचीत भी करना बंद कर देते हैं। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। शशि थरूर की बात जो है वो मेहर से चलती ही रहती है और इस बात का पता किसी तरह से सुनंदा को चल जाता है और सुनंदा ये बात अपनी दोस्त को बताती है कि जो थरूर है ये अभी भी मेहर से बातचीत करता है और उसने उसका नंबर जो है हरीश नाम से सेव कर लिया है। इन सभी चीज़ों को लेकर उनका आपसी झगड़ा और भी ज़्यादा बढ़ता है और ये सब चीज़ें काफ़ी हेडलाइन बनने लगती है, जिसके बाद सुनंदा और जो थरूर है दोनों साथ में सामने आते हैं और एक जॉइंट स्टेटमेंट देते हैं सोशल मीडिया पे कि अब दोनों पति पत्नी के बीच सब कुछ ठीक है और सुनंदा की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है इसलिए वो आराम कर रही है। लेकिन उसके अगले ही दिन जब शशि थरूर होटल के कमरे में जाते हैं, कमरा नंबर 345 दिल्ली का लीला पैलेस होटल, तो वहाँ पर वो सुनंदा को उठाने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि सुनंदा सो रही है, लेकिन सुनंदा नहीं जागती है।
उसके बाद वो फिर से उठाने की कोशिश करते हैं। और जब उन्हें ये एहसास हो जाता है कि यहाँ क्या हुआ है, मतलब कि सुनंदा एक गहरी नींद में सो चुकी है जिससे वो अब कभी नहीं जागेगी, यानी कि उसकी मौत हो गई है, तो शशि थरूर यहाँ पर कहते हैं कि सब कुछ अच्छे से सोचते हैं और वो दिल्ली पुलिस को कॉल करते हैं और दिल्ली पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। बाद में पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स ने अपना रिपोर्ट दिया और बताया कि शरीर पर 12 चोट के निशान हैं, उनके चेहरे पे भी तेज चोट की निशान हैं और उसके अलावा इंसानी दांत से उनके बाएं हाथ पर काटे जाने के भी निशान थे। लेकिन ये सभी जो निशान थे ये कुछ ऐसा नहीं था जिस वजह से सुनंदा की मौत हुई हो। कहा जाता है, पहले तो ये कहा जाता है कि उसकी जो मौत होती है वो दवा के ओवरडोज के वजह से होता है। रिपोर्ट तैयार करने वाले डॉक्टर तो ये भी कहते हैं कि उन्हें मामला सुलटाने और गलत रिपोर्ट तैयार करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। लेकिन फिर बाद में ये निष्कर्ष इसमें निकल कर आता है कि जो सुनंदा की मौत हुई है ये पॉइजनिंग के कारण हुई है, उन्हें कोई स्लो पॉइजन दिया गया था। लेकिन वो पॉइजन कौन सा था और किसने दिया उसको पॉइजन, ये अभी तक कुछ साफ नहीं था। इन सभी चीज़ों का कोई सबूत निकल कर सामने नहीं आया था। लेकिन सबको यही लग रहा था कि ये जो भी कुछ हुआ है अब तक, इन सभी के पीछे कहीं ना कहीं मिस्टर थरूर ही हैं। लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो बचते चले जा रहे थे। तो 2018 में फाइनली जाकर पुलिस अपना चार्जशीट फाइल करती है, वो भी पूरे 3000 पन्नों की चार्जशीट, जिसमें मिस्टर शशि थरूर पर यह आरोप लगता है कि उन्होंने अपनी पत्नी सुनंदा को आत्महत्या करने के लिए उकसाया है और साथ ही उनके साथ क्रूर व्यवहार किया है, यानी कि उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया है, उनको मारा पीटा है, ऐसी चीज़ें। आगे भी मुकदमा चलता रहता है और फिर जाकर 2021 में कोर्ट फैसला सुनाती है कि सीधे तौर पर कोई सबूत नहीं है और ऊपर से पुलिस ये भी नहीं प्रूव कर पाती है कि आखिर ये खुदकुशी है, दवा है, जहर है कि क्या है, कुछ भी प्रूव नहीं हो पाता है। इस वजह से मिस्टर थरूर को जो भी आरोप होते हैं उससे बरी कर दिया जाता है और वो आज़ाद हो जाते हैं कानून के पूरे फंदे से। जिसके बाद वो सोशल मीडिया पर अपनी सफाई भी देते हैं, जो पिछले 7-8 साल में उन्होंने झेला था इस पूरे मर्डर मैं कहूँ या फिर कहूँ कि खुदकुशी था, ये फिर ये कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना था जिससे वो जूझ रहे थे, उससे वो एक तरह से आज़ाद हो गए थे। तो इस चीज़ का जो ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है वो शशि थरूर शेयर करते हैं और साथ ही वो न्यायपालिका पर जो उनका भरोसा था उसके लिए वो धन्यवाद भी करते हैं। यहाँ पर मिस्टर थरूर जो होते हैं वो कोर्ट के चंगुल से तो आज़ाद हो जाते हैं, वो न्यायपालिका के तरफ से तो निर्दोष साबित हो जाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के का जो आजकल एक अपना एक कोर्ट चलता है जहाँ पे जजमेंट भी पास होता है, वहाँ पर वो आज भी सुनंदा के मुजरिम हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में जो एक चीज़ छूट जाता है वो ये है कि सुनंदा कश्मीर से निकलकर दुबई जाती है, कनाडा जाती है, हर जगह मेहनत करती है, एक अपनी पहचान बनाती है, एक मुकाम पे पहुंचती है, एक सक्सेसफुल बिजनेस टाइकून बनती है। लेकिन शशि थरूर से एक मुलाकात के बाद उसका सब कुछ खो जाता है, वो ये दुनिया छोड़कर भी चली जाती है और उनके मौत का क्या राज होता है ये आज भी राज है। फिलहाल आज की इस कहानी में बस इतना ही। शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर को लेकर आपके मन में जो भी विचार हैं आप हमें कमेंट कीजिए। बाकी हम नए सफ़र में नई कहानी के साथ मिलेंगे, कुछ नए किरदार के साथ, लेकिन मैं आपको यहीं क्राइम कनेक्ट पर मिलूँगा और सुनाऊँगा क्राइम और क्रिमिनल्स की कहानी जो आपके आसपास घट रहे हैं, जिससे बचना आपके लिए ज़रूरी है। तो तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और रहिए सतर्क। मिलेंगे फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।